हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आप दे रहे हैं एग्जाम 10th का, तो आपको चैप्टर बहुत आसानी से एमसीक्यू करना आना चाहिए। आइए चैप्टर वाइज एमसीक्यू को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है समाजवाद और साम्यवाद। पहला चैप्टर हमने करवा दिया है, फर्स्ट चैप्टर को हमने करवा दिया है। ये हमारा है कौन सा चैप्टर? तो आप कहेंगे सर ये हमारा सेकंड चैप्टर। आइए पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? सेंट साइमन था, चार्ल्स फूरिये था, लुई ब्लाक था या रॉबर्ट ओवन था। जल्दी इसका आंसर बताओ मेरे बच्चे, क्या होगा? सर इसका आंसर रॉबर्ट ओवेन होगा। इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ओवेन होगा। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है मेरे भाई? बताओ जल्दी। कार्ल मार्क्स होंगे, कार्ल फ्रेडरिक होंगे, या फिर मैक्सिको गोर्की होगा, या फिर लियो टॉल्स्टॉय होंगे। जल्दी बताइए उत्तर, आपका क्या उत्तर आ रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी बताओ। कार्ल मार्क्स होंगे और कार्ल मार्क्स होंगे और फ्रेडरिक एंजिल्स होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। याद रखना इन सारे प्रश्न को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स थे। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। आपकी तैयारी कितनी है देखते रहो। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था कहाँ? ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में। देखते हैं कौन सा इसका उत्तर दे पाते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में। ये बताइए सर, जर्मनी में नहीं हुआ था, फ्रांस में नहीं हुआ था, रूस में नहीं हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, याद रखना। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, याद रखना। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला कार्ल मार्क्स था, लेनिन थे, या स्टालिन थे, या फिर बिस्मार्क थे। तो आप कहेंगे कि सर इसका जो उत्तर होगा ना, वर्ग संघर्ष को स्टार्ट करने वाला न तो बिस्मार्क थे, न तो स्टालिन थे, न तो लेनिन थे, ये थे कार्ल मार्क्स। ये कौन थे? वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? मार्क्स थे। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की, इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं क्या? देखो लो मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, या फिर नवंबर क्रांति। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1917 की क्रांति को क्या नाम दिया जाता है? सर इसे नवंबर की क्रांति तो कहा ही नहीं जाती, अक्टूबर की क्रांति नहीं कहा जाता है, मार्च नहीं कहा जाता है, इसे फरवरी की क्रांति कहा जाता है। कौन सी क्रांति कही जाती है? फरवरी की क्रांति कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए फिर? ए उत्तर इसका हो जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न कहते हैं कि 6 नवंबर 1917 को रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 6 नवंबर 1900 सॉरी माफ कीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? किसानों का असंतोष था, श्रमिकों का असंतोष था, ये होगा या फिर ये होगा, या फिर राष्ट्रपतियों की भूमिका थी, या इसका उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूसों की पराजय, जो कि यहाँ पे आपको दिखेंगे। देखिए हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना इसका आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ये इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया था? लेनिन ने, या फिर टॉल्स्टॉय ने, या फिर अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया था? इसका उत्तर दीजिए। अप्रैल थीसिस को किसने तैयार किया? लेनिन ने, या फिर टॉल्स्टॉय ने, या फिर केरेंस्की ने, या फिर स्टालिन ने? कौन सा तैयार किया था? जल्दी बताइए। तो अप्रैल थीसिस को तैयार करने वाला न तो स्टालिन था, न तो केरेंस्की था, न तो टॉल्स्टॉय था, ये लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाना चाहिए? ए इसका उत्तर हो जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेट्रोग्राद की क्रांति के बाद, यानी फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किनके हाथों में आई थी? तो रूस में जो सत्ता है वो किनके हाथों में आई थी? इनका उत्तर दीजिए। क्या लेनिन के हाथों में आई थी? देखो याद रखना, पेट्रोग्राद की क्रांति से फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेनिन, या फिर स्टालिन, या फिर केरेंस्की, या फिर जार निकोलस द्वितीय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपने मन से जरा जल्दी बताओ। जार निकोलस द्वितीय होगा क्या? बताओ जल्दी। सर जार निकोलस द्वितीय नहीं होगा, लेनिन भी नहीं होगा, स्टालिन भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा केरेंस्की। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसका उत्तर होगा केरेंस्की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आओ अगले प्रश्न पे कितने लोग तैयार हैं? 9 नंबर का। और बताना कि आपको कितने में कितने सही है। रूस में
निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? विद्रोहों का, आतंकों का, या वार्ता का, या फिर हड़ताल का? जल्दी बताओ अगर आप तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास का मेरे बच्चों, मेरे भाई 10th क्लास की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हमने बनाया है कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? विद्रोह का, आतंक का, वार्ता का, या फिर हड़ताल का? तो इन लोगों ने जो आतंक का रास्ता अपनाया था। क्या चीज का? आतंक का। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चे? डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। इसका अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया? इस प्रश्न को जो नहीं बताएगा ना मेरे बच्चे, वो समझ जाओ कि आप पढ़ ही नहीं रहे। लाल सेना का गठन इतने भी क्वेश्चन है कि मत पूछो किसने किया था। क्या कार्ल मार्क्स ने किया था लाल सेना का गठन, या स्टालिन ने किया था, या ट्रॉट्स्की ने किया था, या केरेंस्की ने किया था? जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो लाल सेना का गठन जो होता है ना सर, ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? हमने लगाया है उत्तर सी। आइए अगले प्रश्न 11 पे चलते हैं। ईमानदारी से बताना ये क्वेश्चन किस किस का सही है। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 63, 1864। तो रूस में कृषि दास प्रथा का अंत जब आपसे पूछा जाए ना तो बताना कि कब हुआ। तो आप उसका उत्तर देना चाहोगे 1861 के साथ। किसके साथ? 1861 के साथ जाना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए। 1861 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। बी हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर हमारा होगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है बर्तन, या पानी रखने वाली मिट्टी का पात्र, या फिर और कुछ होता है जो मैं इधर बताने वाला हूँ आपको, या फिर होता है, बताओ 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 क्या होता है? रूस का सम्राट, या फिर रूस का सामंत? कौन सा उत्तर हो जाएगा सर? जल्दी इसका उत्तर बताओ। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर सर, इसका उत्तर होगा डी। डी का मतलब रूस का सम्राट। तो जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? क्या मेरे बच्चे रूस में, या फिर जापान में, या चीन में, या फिर क्यूबा में? इसका उत्तर जल्दी दो। तो आप कहेंगे कि सर साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग ना तो क्यूबा में हुआ था, ना तो चीन में हुआ था, ना तो जापान में। ये चैप्टर हुआ रूस में। ये कहाँ हुआ था मेरे भाई? रूस में हुआ था। आइए अगले प्रश्न के लिए कौन कौन लोग तैयार होते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? जरा बताइए। लेनिन की मृत्यु 1921 में हुई थी, 1922 में, 1923 में, या 1924 के अंदर लेनिन की मृत्यु हुई थी? तो जल्दी बताओ इसका उत्तर। सबको पता होना चाहिए। 1921 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 24 होगा। डी उत्तर किस किस व्यक्ति का सही था कमेंट करना, और आप बताना कि 14 में आपके कितने सही हो पाए हैं। अगले प्रश्न कह रहा है यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी, इसमें जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन नहीं था उसको छांटना। क्या लुई ब्ला थे? इसको लुई ब्ला कर लेना। या क्या सेंट साइमन थे, या कार्ल मार्क्स थे, या रॉबर्ट ओवन? कौन नहीं था इसमें से ऐसा जो यूरोपीय समाजवादी नहीं थे? तो सर यूरोपीय समाजवादी रॉबर्ट ओवन तो पक्का ही थे, लुई ब्ला भी थे, सेंट साइमन भी थे। कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? सी उत्तर हो जाना चाहिए। क्या उत्तर हो जाना चाहिए? सी उत्तर हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। देखो कह रहा है कि वार एंड पीस किसके रचना है? ये क्वेश्चन तो आप बता के ही जाना मेरे भाई। मैं समझूंगा कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और ये प्रश्न का जवाब आप दे दिए। तो बताओ कार्ल मार्क्स की रचना, सॉरी वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय, या फिर उसके बाद एंजल्स किसका है? दोस्तोवस्की का, या फिर टॉल्स्टॉय का, या फिर एंजल्स का, या फिर कार्ल मार्क्स का? तो आप कहेंगे सर वार एंड पीस जो रचना है ना वो टॉल्स्टॉय का है। किसका है? टॉल्स्टॉय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्तर इसका होना चाहिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1928, फरवरी 1917 को, फरवरी 19 नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905? ये बताओ बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? नवंबर 1917 को। इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1917, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर हो जाएगा। चलो 17 में कितने सही हुए आपके बताते रहना मेरे को। चलिए 18। उसके बाद बेस्टोलियोस्की की संधि कौन से देशों के बीच हुई थी? बेस्टोलियोस्की की संधि किसके साथ हुई थी? मतलब कौन से देश के? रूस और इटली के साथ, रूस और फ्रांस के साथ। देखो रूस और इटली के साथ, या रूस और फ्रांस के साथ हुई थी, या फिर उत्तर इसका होगा कि रूस और इंग्लैंड के साथ हुई थी। बताओ इसका उत्तर, या फिर यहाँ होगा मैं बताता हूँ, या फिर रूस और इंग्लैंड के साथ हुई थी, या फिर रूस और जर्मनी के साथ हुई थी। तो इसका जो उत्तर होगा ना मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा डी, रूस और जर्मनी के साथ इसका हुआ था। अगला है कि समाजवाद भावना का मूलतः किस शताब्दी में हुआ? समाजवाद भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ?
16वीं, 17वीं, 18वीं, 20वीं, कौन से शताब्दी के अंदर हुआ था? समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 20वीं। तो आप इसका उत्तर क्या बताओगे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी यानी 18वीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, 18वीं हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 बगैर बातचीत किए प्रश्नों को फटाफट खत्म करते हैं। समाजवादी चिंतन सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का या फिर रूस का? फ्रांस, जर्मनी, इटली, कहाँ का सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? बताइए कहाँ का निवासी था, सभी लोग बताइए। ये होगा इटली, फ्रांस, जर्मनी। सर इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये कहाँ का था? फ्रांस का। उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, डेरा डालते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1917 ईस्वी की क्रांति के समय किसका शासन था? 1917 ईस्वी के क्रांति के समय किसका शासन था? पीटर्स का था या फिर अलेक्जेंडर प्रथम का, निकोलस प्रथम का, निकोलस द्वितीय का? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा निकोलस द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर डी। निकोलस द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि चेका क्या है? चेका सेना की टुकड़ियां हैं, विशेष पुलिस दास्ता है, पादरी वर्ग है, मजदूर वर्ग गया। ये भाई मेरे इसका उत्तर जरूर देके जाना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2026 वालों एकदम रेडी रहो, थम्स अप करते रहना। चेका क्या है? सेना की टुकड़ी, विशेष पुलिस दास्ता, पादरी वर्ग, मजदूर वर्ग। क्या होगा जल्दी बताओ। सर इसको कहा जाता है विशेष पुलिस दास्ता। क्या कहा जाता है? चेका एक प्रकार की विशेष पुलिस दास्ता थी। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न को जो नहीं बनाएगा ना उसको तो मैं क्या कह दूं यार। चलो 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 बताओ कितने लोगों का उत्तर ये सही हुआ था। इसमें नंबर पे हम आ चुके हैं 1953, 1964, 1985, 1991। क्या होगा सर? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, वो प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 24। कौन सा प्रश्न हो जाएगा मेरा? 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न कुछ इधर से होगा। आइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो सर कार्ल मार्क्स का जन्म बताओ जल्दी कहाँ हुआ था? इसका उत्तर तो मेरे भाई सब बताना चाहिए। इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में? तो सर इंग्लैंड में ना हुआ था, जर्मनी में इसका उत्तर होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के अंदर कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। उत्तर आपको पता चल गया। आइए 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर रुक करते हैं कि मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना किया था? तो मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना किया था? जल्दी बताइए, मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना किया था? 1805, 1815 या फिर 1867 या फिर 1906? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1805, 1817, 1967 या फिर 1906 इसका उत्तर होगा। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो सर इसका उत्तर होगा 1867। 25 में आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये आप हमें बताना कमेंट करके। अगले 25 वीडियो को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगले 25 क्वेश्चन में बताना आपको कितना सही हो पा रहा है। मिलेंगे फिर कब? अगले वीडियो के साथ। देखना मत भूलना यार, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से हर चैप्टर का मैं आपको सॉल्व करवाते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।